हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पीवाई की सीरीज को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम ज्योग्राफी के 2022 के पूछे गए क्वेश्चन से डील करेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर और किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी में 2022 में पूछा हुआ था उसमें था कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पूछे हुए थे एंड पूछे थे कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। अगर लिस्ट वन की बात करें, इसमें है गिवन रीजन ऑफन सीन इन द न्यूज में रहे जो रीजन है और कंट्री, किस कंट्री में लोकेटेड है वो प्लेस। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लेस है दैट इज एनाटोलिया, फिर उसके बाद है दैट इज अम्हारा, फॉलोड बाय काबो डेलगेडो एंड देन कैटालोनिया। यहाँ पे कंट्रीज के नाम मेंशन है टर्की, यूथोपिया, स्पेन, इटली। अगर आप एनाटोलिया की बात करें तो एनाटोलिया जो है टर्की का पार्ट है और ये जो है काफी हद तक न्यूज में रहता है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, जो ब्लैक सी ऑफ मरमरा या फिर मेडिटेरियन सी वाला रीजन है उसके नियरेस्ट है ये। ठीक है, तो ये जो है एनाटोलिया टर्की का रीजन माना जाता है ये। ठीक है, उसको कहा जाता है। अगर आप अम्हारा की बात करें, ये वाला रीजन, ये रीजन जो है अगेन इथोपिया में लोकेटेड है और ये न्यूज में रहता है बिकॉज यहाँ पे जो है कंफ्लिक्ट चल रहा है टेग्रे रीजन। ठीक है, टेग्रे रीजन जो है यहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा है इस रीजन में। ठीक है, जो सिविल रिवोल्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है उस वजह से ये न्यूज में रहा था। इसी तरीके से जो है आप बात करो काबो डेलगेडो रीजन की, काबो डेलगेडो स्पेन में नहीं है, ये रीजन जो है मोजाम्बिक वाली बेल्ट में है और यहाँ पे भी सिविल रिवोल्ट, मिलिट्री रिवोल्ट के लिए जो है उस टाइम पे न्यूज में रहा था। इसी तरीके से कैटालोनिया, ये लिबरेशन के लिए जो स्पेन से लिबरेट होना चाहते हैं, इस वजह से कंफ्लिक्ट चले थे यहाँ पे, सिविल रिवोल्ट। अगेन ये इटली में नहीं है, ये कहाँ है, स्पेन में है। यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन थे हमारे पास 3 और 4, ये दोनों गलत है एंड द रेस्ट ऑफ द 2 प्लेसेस आर करेक्टली मैच्ड। अगर आप एनाटोलिया की बात करें ये टर्की में लोकेटेड है, अम्हारा की बात करें ये इथोपिया में लोकेटेड है, नॉर्दर्न इथोपिया। ठीक है, टेग्रे रीजन। तो ये दोनों रीजन जो है ये सारे रीजन न्यूज में थे और ये दो प्लेसेस जो मेंशन है ये करेक्टली मैच्ड है। तो हमारा आंसर क्या होना था, ओनली 2 पेयर आर करेक्टली मैच्ड, बी शुड बी द आंसर। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस इन द न्यूज, तो अभी भी आने वाले टाइम में जो प्लेसेस न्यूज में चल रहे हैं उनको आपने मैप में देखना है। ठीक है, उनके रिगार्डिंग आपकी स्टडी होनी चाहिए कि ये पूछे जा सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा हुआ था, विच वन ऑफ द लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बीन ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। कौन सी लेक जो है वेस्ट अफ्रीका की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी लेक जो है ड्राई और डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लेक है यहाँ पे मेंशन, लेक विक्टोरिया की अगर बात करें, लेक विक्टोरिया कहाँ लोकेटेड है, इस रीजन में, युगांडा वाली बेल्ट में। तो यहाँ से जो है नाइल रिवर भी बहती है। ठीक है, लेक विक्टोरिया की अगर बात करें, नाइल रिवर मेडिटेरियन सी में जाती है, तो ये ऑब्वियसली वेस्ट अफ्रीका में नहीं आती। दूसरी लेक की बात करते हैं, लेक फैगुइबिन। लेक फैगुइबिन जो है ये कहाँ लोकेटेड है, माले रीजन में, माले यहाँ पे इस रीजन में। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में। तो उसके बाद आती है लेक ओगुटा। लेक ओगुटा अगेन ये जो है कहाँ लोकेटेड है, नाइजीरिया वाली बेल्ट में। इसी तरीके से लेक बोल्टा कहाँ है, दैट इज घाना वाले रीजन में। अब ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा था ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर, अगेन जो लेक वेस्ट अफ्रीका की क्या हो रही है, ड्राई एंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ड्राई एंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। ये कौन सी लेक है, दैट इज लेक फागुइबिन। ये जो है बी, दैट इज माले वाले रीजन में जो लेक लोकेटेड है, इस लेक के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था। यहाँ देखें, ये है लेक यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इन द माले रीजन। और माले के एडजेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैरिटियाना बात करें, अल्जीरिया की बात करें, तो इस प्रकार की कंट्रीज जो है इनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो लेक न्यूज में चल रही थी इस वजह से यहाँ पे पूछी गई है, बिकॉज ये ड्राई हो रही थी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है लेक। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या फिर जो नेचुरल कॉजेज है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा हुआ था दैट इज गैंडिकोटा कैनियन है ये इन द साउथ इंडियन, वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किसकी वजह से ये कैनियन बना है, तो यहाँ पे रिवर्स मेंशन है और इंडिया का जो मेजर कैनियन में आता है, ग्रेट कैनियन बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, कावेरी रीजन जो रिवर है हमारी, मंजीरा रिवर है, पेन्नार रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है। ये जो कैनियन है जो कि इंडिया का ग्रेट कैनियन में आता है, ग्रेट कैनियन कहा जाता है इसको, ये कौन से रिवर के एडजेसेंट में कौन सी रिवर फॉर्म कर रही है, दैट इज पेन्नार रिवर, जो कि कहाँ बहती है, साउथ इंडिया, पेन्नार रिवर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये कैनियन बनाती है ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया। कैनियन क्या होता है, कैनियन मीन्स दिस पार्ट, जो कि एक एडवांस फॉर्म है किसकी, जॉर्ज की।
रिवर बनाती है, रिवर जो है प्लेस काटती है, इरोजन बेसिस पे लैंड फॉर्म है, ठीक है। तो ग्रेट कैनियन जो है यहाँ बन रहा है इस रिवर पे, ये न्यूज में रहा था, या फिर ये जो है जो प्लेस है ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये रिवर फॉर्म करती है ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया, फैक्चुअल नॉलेज भी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी है, पीक्स पूछी है और माउंटेन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये, ठीक है, उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पहले पीक है, 3 पीक गिवन, और दूसरे इसमें जो है इनके माउंटेन्स, किस कौन सी पीक किस माउंटेन पे लोकेटेड है, और पूछा है पेयरिंग को आपने करेक्टली मैच करना है। पीक की बात करते हैं, नामचा बारवा, नामचा बारवा कहाँ लोकेटेड है, ऑब्वियसली ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले रीजन में, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड वाली बेल्ट में, नौकरेक ये जो है मेघालय वाले रीजन में। तो अगर यहाँ पे बात करें माउंटेन रेंजेस, गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रेंज की बात करें दैट इज उत्तराखंड। तो ये अगर नामचा बारवा की बात करें, नामचा बारवा तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जहां से जो है एंटर करती है ब्रह्मपुत्र इंडिया में, ठीक है, नामचा बारवा पीक। तो ये जो है गढ़वाल, इसकी पेयरिंग जो है गलत मैच है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं नंदा देवी की, नंदा देवी कहाँ लोकेटेड है, दैट इज इन उत्तराखंड रीजन, कुमायूं हिमालय, ये सही है। नौकरिक की बात करें, नौकरिक अगेन मेघालय वाले रीजन में है, ठीक है, तो ये सिक्किम हिमालय में नहीं है, तो ये पेयरिंग भी गलत है। तो यहाँ पे पूछा क्या है करेक्टली मैच कौन सा है, करेक्टली मैच ओनली वन पेयरिंग है, दैट इज नंदा देवी, जो कि कुमायूं हिमालय में लोकेटेड है। तो ये पीक दैट इज बी शुड बी द आंसर, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इंडिया पे जहां जहां मेजर हिल्स है और किस माउंटेन रेंजेस पे लोकेटेड है, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन न्यूज में रहा हुआ प्लेस है ये, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, द टर्म लेवेंट, ये जो टर्म है ऑफन सीन इन द न्यूज, यहाँ पे जो है ऑफन रेफर्ड इन द न्यूज, रफली कॉरेस्पॉन्ड टू, किसको कहा जाता है, ये टर्म जो है किसके रिगार्डिंग यूज की हुई है, प्लेस की बात हो रही है, किसके रिगार्डिंग ये टर्म यूज की हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, जो मेडिटेरियन सी है उसके ईस्ट में ये वाला जो रीजन है, क्या इसको कहा जाता है लेवेंटे। यहाँ पे दूसरा रीजन है रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीका शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में बात हो रही है, मोरक्को से लेकर इजिप्ट तक, क्या इस रीजन को जो है लेवेंटे कहा जाता है। रीजन अलोंग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की और पर्शियन गल्फ की, तो यहाँ पे जो है ये अगर इंडिया मतलब कहने का मतलब जो एशिया है उसको अफ्रीका से अलग कर रहा है, रेड सी, ठीक है, यहाँ पे एंड देन गल्फ ऑफ, यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है इधर, गल्फ ऑफ ओमान के एडजेसेंट में। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या इस रीजन को लेवेंटे कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें लेवेंटे किस रीजन को कहा जाता है, लेवेंटे इज ग्रेटर सीरिया को कहा जाता है, जो सीरिया रीजन है, जो ग्रेटर सीरिया के नाम से फेमस रीजन है उसको लेवेंटे के नाम से जाना जाता है। और आज की डेट में क्या क्या कंप्राइज करता है, दैट इज क्या क्या चीजें उसमें आती है, इजराइल की बात करें, पैलेस्टाइन की बात करें, इस तरह से लेबनान की बात करें, ये जो कंट्रीज है, सीरिया की बात करें, ये जो कंट्रीज है ये बनाती है रीजन, ठीक है, लेवेंटे रीजन। और ये जो है ऑब्वियसली आजकल भी न्यूज में चल रहा है और उस टाइम पे भी न्यूज में चल रहा था, इस वजह से जो है पूछा गया है, ठीक है, ये रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर। तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज ए। तो इस प्रकार की टर्म जो है न्यूज़पेपर में आती रहती है और इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहां देखो लेवेंटे रीजन, दिस रीजन जिसमें सीरिया आता है, इसी तरीके से जॉर्डन रीजन है, लेबनान रीजन है, क्या बोलते हैं यहाँ पे इजराइल है, जेरूसलम वाली बेल्ट में, ठीक है, ये जो है यहाँ पे न्यूज में रहती है हमेशा। तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी भी यहाँ पे न्यूज में चल रहा है ये रीजन, तो आपको पता होना चाहिए गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, गोलन हाइट कहाँ पे है, जो ये पॉइंट्स है इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आज भी पूछे जा सकते हैं बिकॉज ये प्लेस काफी न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 मैप बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज के नाम गिवन है और आपसे पूछा है कि किसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ किसका बॉर्डर लगता है। तो अगर अजरबैजान की बात करें, इसका जो है कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर लगता है, तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है। किर्गिस्तान, उसके बाद है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ओनली 3 कंट्रीज जो इसमें से 5 में से जिनका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, बाकी का ईरान और पाकिस्तान, इसके साथ साथ इंडिया। अगर पीओके की बात करें तो वो बॉर्डर जो है किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज है जिनका बॉर्डर किसके साथ लग रहा है, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान न्यूज में क्यों रहता है, तालिबान, ठीक है, इस वजह से जो है ये न्यूज में रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज सी शुड बी द आंसर,
3, 4, 5 इन कंट्रीज का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कंट्री न्यूज में चल रही है उसके साथ किस किस के बॉर्डर लगते हैं, या फिर वहां पे कौन कौन सी चीजें जो है न्यूज में चल रही है उसके रिगार्डिंग, उस प्लेस के रिगार्डिंग, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछता है यूपीएससी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है एक आप जो है ऐसा कहा जा सकता है कि इजियर साइड में क्वेश्चन था, बिकॉज ये प्लेस काफी न्यूज में चल रहा था उस दौरान। ठीक है, यहां देखो ये है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, यही है पीओके। ठीक है, जिस बेल्ट में इंडिया की एक तरीके से बॉर्डर लगता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2022 में क्या पूछा था, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में मिनरल के रिगार्डिंग पूछी हुई है कि मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल। मोनोजाइट कहा जा सकता है ये भी। मोनोजाइट कंटेन थोरियम, बिल्कुल करता है। मोनोजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनोजाइट। यहाँ पे द ओनली स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग वो है कि ये जो है एंटायरली इंडियन कोस्टल सैंड में लाई करता है। अगर आप मोनोजाइट की बात करें तो ये जो है तमिलनाडु वाली बेल्ट जो कोरोमंडल कोस्ट है या फिर वो जो बेल्ट है उस रीजन में जो है नेचुरली अकर करता है, बाकी रीजन में नहीं। ठीक है, तो एंटायरली कोस्ट में नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर ट्रू। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 4। तो कौन सा मिनरल, जो मिनरल ऑब्वियसली ये भी न्यूज बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो मिनरल जो है यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर में दिख रहा है जिसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कोई भी पैसेज आया है न्यूज़पेपर में और जहां पे डीलिंग हो रही है तो आपको पता होना चाहिए उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके जो रेयर अर्थ मेटल है ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एटम बम के रिगार्डिंग भी यूज होता है ये मोनोजाइट। ठीक है, थोरियम के रिगार्डिंग कंटेन करता है ये, तो इस वजह से जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे क्या चीजें इंडिया के पास, क्या अथॉरिटी है, क्या करता है इंडिया इसके रिगार्डिंग, कहाँ नेचुरली अकर होता है। ठीक है, और किस तरीके से ये रेयर अर्थ मेटल है इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या होना था, दैट इज बी, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर, लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन, ये इजियर साइड में क्वेश्चन था अगेन। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट डे कब होता है, जब सन कहां पे होता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट डे होता है अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें। 22 दिसंबर लार्जेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर, और सबसे बड़ी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विनॉक्स क्या होता है, सोलिस्टर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर क्या बनना था, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून। ठीक है, बी शुड बी द आंसर। तो इजियर साइड में क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था उस रिस्पेक्ट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। 4 स्टेट गिवन है और पूछा है कि इनमें से किस स्टेट में जनरली क्या होता है, टी प्रोडक्शन स्टेट के नाम से फेमस है, मतलब जहां पे ट्री प्रोडक्शन होता है, ऐसा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 4 स्टेट के नाम मेंशन है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे ट्री प्रोडक्शन होता है। तेलंगाना में ट्री प्रोडक्शन होता है। केरल में ट्री प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से बात करें कर्नाटक वाली बेल्ट में ट्री प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से हिमाचल में भी ट्री प्रोडक्शन होता है, कहां पे, कांगड़ा वाले रीजन में। ठीक है, ट्री प्रोडक्शन होता है, कांगड़ा टी काफी फेमस है। इसी तरीके से त्रिपुरा वाले बेल्ट में ट्री प्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब है जितने भी ये 4 ऑप्शन है करेक्ट है उस रिस्पेक्ट में, चारों रीजन में टी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर आप दार्जिलिंग वाली बेल्ट में बात करोगे, वेस्ट बंगाल वाली रीजन में, वहां पे भी टी प्रोडक्शन होता है। आसाम, वहां पे भी टी प्रोडक्शन होता है। जो जहां जहां ये स्टेट्स में टी प्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली वो जो स्टेट, सारे स्टेट इसका पार्ट होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑल द 4 स्टेट्स। डी शुड बी द आंसर, जहां जहां पे नेचुरली टी प्रोडक्शन होता है इंडिया में अगर बात करें तो। ठीक है, टी प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। उसकी रेन की अगर इसकी बात करें तो कितने % रेनफॉल होनी चाहिए, एट अबाउट 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। इसी तरीके से टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस रीजन में, एट अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होना चाहिए। तो किस तरीके से जो है टी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में रिजर्वर दिए हुए, पेयरिंग में क्वेश्चन है। ठीक है, पेयर दिए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और पूछा है कि अब पेयर में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ये नॉट पढ़ना है, पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच। तो पेयरिंग दी हुई है रिजर्वर की एंड स्टेट सी, किस स्टेट में लोकेटेड है।
यहाँ पे रिजर्वॉयर की बात करें तो सबसे पहले क्या क्या चीजें, दैट इज घाटप्रभा रिजर्वॉयर, गांधी सागर रिजर्वॉयर, इंदिरा सागर रिजर्वॉयर, मेथुन। तो ये जो रिजर्वॉयर है किस स्टेट में लोकेटेड है, इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर पहले की बात करें घाटप्रभा की, घाटप्रभा कहाँ लोकेटेड है, इज इट लोकेटेड इन तेलंगाना? नो, इट इज नॉट लोकेटेड इन तेलंगाना। अगर बात करें घाटप्रभा की तो ये तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में, कर्नाटका में लोकेटेड है। इसी तरीके से बात करते हैं गांधी सागर की, गांधी सागर कहाँ पे लोकेटेड है? गांधी सागर वन ऑफ द जो 3 फेमस सागर है जो किस रिवर के ऊपर है, दैट इज चंबल रिवर के ऊपर। चाहे गांधी सागर की बात करें, महाराणा प्रताप सागर की बात करें, और इसी तरीके से जो है ये रिजर्वॉयर काफी फेमस है। और किस रिवर पे? चंबल रिवर पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट सही है, सेकंड पेयरिंग सही है। अगर आप थर्ड पेयरिंग की बात करें, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर अगेन ये कहां पे लोकेटेड है? इंदिरा सागर इट इज इन मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर किस नदी के ऊपर है? दैट इज नर्मदा। इंदिरा सागर किस नदी के ऊपर है? नर्मदा। तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहां है ये? मध्य प्रदेश में। तो ये पेयरिंग भी गलत है, फर्स्ट पेयरिंग भी गलत है, सेकंड पेयरिंग सही है। मिथुन की बात करें तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये रिजर्वॉयर दैट इज इन झारखंड, झारखंड में बराकर रिवर, बराकर रिवर बहती है झारखंड में। ठीक है, इस रिवर पे है। ठीक है, ये जो रिजर्वॉयर है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट दिया हुआ है? दैट इज छत्तीसगढ़। इट मींस ये भी जो पेयरिंग है गलत है, 3 पेयरिंग गलत है, एंड द ओनली 1 पेयरिंग इज ट्रू, दैट इज गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश रीजन में है, चंबल रिवर पे। तो यहाँ पे पेयरिंग कौन सी पेयरिंग गलत है? 3 पेयरिंग, दैट इज 1, दैट इज 3 एंड देन 4। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ओनली 3 पेयर, ओनली 3 पेयर इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? विद रेफरेंस टू टी बोर्ड, टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले पूछा था टी कहां कहां होती है इंडिया में। ठीक है, टी कहां कहां होती है इंडिया में, चाहे आप हिमाचल वाली बेल्ट की बात करें, चाहे आप केरल कर्नाटक वाली बेल्ट की बात करें, या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन की बात करें, इसी तरीके से दार्जिलिंग आसाम वाले रीजन की बात करें, मेघालय वाली बेल्ट की बात करें, इसी तरीके से त्रिपुरा की बात करें, जहां जहां टी प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे टी बोर्ड पूछा है कि टी बोर्ड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट पूछी है और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। 4 स्टेटमेंट में से पहली स्टेटमेंट है कि टी बोर्ड इज अ स्टैच्यूरी बॉडी। स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है जिसके लिए पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास किया है। ठीक है, एक्ट के थ्रू बनती है, स्टैच्यूरी बॉडी है। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड है ये बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। थर्ड स्टेटमेंट पूछी है द टी बोर्ड ऑफ हेड ऑफिस की अगर बात करें कहां लोकेटेड है ये? बेंगलुरु में। फोर्थ स्टेटमेंट है द बोर्ड हैज ओवरसी ऑफिस, कहां कहां लोकेटेड है? दुबई में एंड मॉस्को में। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज टी एक्ट आया था 1953 के अराउंड। ठीक है, तो ये जो है उस एक्ट के थ्रू बनी हुई बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगर आप टी बोर्ड की बात करें किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हेड ऑफिस की बात हो रही है, क्या बेंगलुरु में? नहीं, कलकत्ता में है हेड ऑफिस, बेंगलुरु में नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट स्टेटमेंट है कि इसके जो अगर ओवरसीज ऑफिस की बात करें कहां लोकेटेड है ये? दुबई में एंड मॉस्को में। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है टी बोर्ड के रिगार्डिंग, इसके ओवरसी ऑफिस है कहां पे है? दैट इज इन दुबई एंड मॉस्को। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है एंड 2 स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होना था? दैट इज डी शुड बी द आंसर। ठीक है, 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पूछी है और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, इन 2 में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या गिवन है? हाई क्लाउड्स प्राइमली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाई क्लाउड कौन से होते हैं? सीरस क्लाउड। ठीक है, व्हाइट क्लाउड्स जो कि काफी हाइट पे होते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर अबव। तो यहाँ पे जो है इन क्लाउड्स की बात हो रही है। तो ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट कि जो सोलर रेडिएशन है, जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है सन की, उसको ये हाई क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है वो कूल डाउन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि
ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं सोलर रेडिएशन को, तो सोलर की जो इंसोलेशन है वो नहीं पहुंच पाती अर्थ पे। पहली स्टेटमेंट बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? लो क्लाउड्स हैव अ हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनको ऑब्जर्व करती है लो क्लाउड। कौन सी रेडिएशन की बात हो रही है? लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात, ठीक है, अर्थ से जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात हो रही है कि लो क्लाउड जो है वो उसको क्या बोलता है? ऑब्जर्व करते हैं उसको, उनके पास ये क्वालिटी है फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दच कॉज, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं इस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है ये स्टेटमेंट बोल रही है। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, जो हाई क्लाउड होता है, हाई क्लाउड जो है उनकी क्वालिटी क्या होती है? हाई क्लाउड सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, सोलर रेडिएशन को नहीं रिफ्लेक्ट बैक करती है। क्या करती है? ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो अर्थ से वापस जा रही है उनको ऑब्जर्व करती है। ये जो रेडिएशन है लॉन्ग वेव रेडिएशन उनको ऑब्जर्व करती है, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करती है किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। ये कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। यहां पे स्टेटमेंट इंटरमिक्स हुई है। अगर यहां पे लो क्लाउड की बात करें, लो क्लाउड क्या करता है? ये जो है रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को लो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। इस वजह से जो है ये कूलिंग में पार्ट करता है, ठीक है, कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस में रोल प्ले करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इंटरमिक्स हुई स्टेटमेंट है और दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना था हमारा? दैट इज डी, नाइदर 1 एंड 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 2022 में, यूपीएससी ने इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो है इजियर साइड में काफी हद तक क्वेश्चन आए थे, या फिर जो क्वेश्चन जो है जो न्यूज में चल रहे हैं प्लेसेस उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपको जो है बेसिक्स पता होनी चाहिए ज्योग्राफी की, इसके साथ साथ जो करंट अफेयर में चीज चल रही है, न्यूज़पेपर में जो चीज चल रही है, जो भी प्लेसेस है, मिनरल्स है, उनके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप जो है इन क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार की आपकी प्रिपरेशन इन द कमिंग टाइम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।